जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा सिंह के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गर्रा पुलिस चौकी का शुभारंभ करते हुए आयोग अध्यक्ष शिव सेन ने कहा, आदिवासियों से दूर रहती है पुलिस, इसलिए पास आते हैं नक्सली। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने के बाद भुगतान के लिए परेशान हो रहे किसान। ई-केवाईसी और सी-केवाईसी के चलते किसानों का पैसा किस बैंक में आ रहा है, नहीं चल रहा पता। बनते देर नहीं कि उखड़ने लगी डेंजर बाईपास रोड। विभाग ने ठेकेदार को किया सस्पेंड, दोबारा से लगाया टेंडर। ठेकेदार के 28 लाख की जमानत राशि भी जब्त की। भारतीय मजदूर संघ के पत्र का भी नगर पालिका पर नहीं पड़ा असर। जवाब नहीं आने पर कर्मचारी हुए नाराज। कर्मचारियों ने 1 फरवरी से किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। पवार समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई राजा भोज की जयंती। विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना उर्स हुआ संपन्न। शाही समदल निकालकर हजरत हक्कुल शाह दरगाह में पेश की गई चादर। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नेवरगांव लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोंडी में 22 जनवरी से जारी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 30 जनवरी को हवन पूजन व महाप्रसादी वितरण के साथ समापन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के 8वें दिन परीक्षित मोक्ष पर मां बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ से पधारे परम पूज्य श्री बाल व्यास तिलेंद्र महाराज के द्वारा संगीत में प्रवचन दिया गया। साथ ही आयोजक समिति के द्वारा कथावाचक श्री बाल व्यास तिलेंद्र महाराज को फलों से तोलकर अभिवादन किया गया। साथ ही विविध धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कथावाचक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं पर संगीतमय प्रवचन दिया जा रहा है, जिससे पूरा ग्राम भक्तिमय हो गया है और श्रद्धालु जन पहुंचकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। लहू बहने लगे, खून बहने लगे। वो मिट्टी का जो घर था पूरे लहू लुहान हो गए। राम 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 कहने लगा है और उस मिट्टी के घर में अधमरे पड़े रह गए वो सड़क। संत आया, गाँव वाले कहे अभी हम मर जाएंगे, छोड़ दो उनको, बहुत परेशान किए हमको, छोड़ दो। जैसे हुआ संत आए और आकर के देखा वो सर्प अधमरे पड़े हैं, आँख फूट गए हैं और कह रहे हैं राम 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 राम। संत कहे बेटा ये क्या हो गया बेटा? सर्प गुरुदेव आपने तो कहे थे कोई भी आए तो तुम राम 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 बोलते रहना। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नीलजी के एक टोले में एकांत स्थान श्री देवदत्त आश्रम में गत 10 जनवरी से महानुभाव पंथीय भव्य सत्संग महोत्सव कार्यक्रम जारी, जिसका समापन 30 फरवरी को समारोह पूर्वक किया जाएगा। नीलजी के श्री देवदत्त आश्रम में महाराष्ट्र पुणे जिले से 70 किलोमीटर दूर नारायण गांव के नाम से गांव के पास जावदपाड़ी स्थित श्री देवदत्त आश्रम की 1500 महिलाएं पुरुष संत महात्माओं का जत्था 10 जनवरी को इनका आगमन हुआ है, जिनके द्वारा सत्संग तपस्या की जा रही है। श्री देवदत्त आश्रम जावदवाड़ी पुणे से पहुंचे परम पूज्य मोठे बाबा अंकुल नेरकर बाबा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण दत्तात्रेय महाराज के जीवन गाथाओं पर प्रवचन देकर उपस्थित जनों को व्यसनों से दूर रहकर स्वस्थ व स्वच्छ जीवन जीने की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही श्री देवदत्त पंथ को मानने वाले अनुयायियों को भी धार्मिक व आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। समयमान वेतनमान न मिलने, नियम के अनुसार कलेक्टर दर से मानदेय का पूर्ण भुगतान न करने, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन आदि का लाभ न दिए जाने और वेतन वृद्धि सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को पूरा न किए जाने से नगरपालिका परिषद बालाघाट में काम करने वाले कर्मचारियों में
नगर पालिका प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जहां करीब 8 माह पूर्व की गई हड़ताल में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिया गया आश्वासन अब तक पूरा न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए नगर पालिका कर्मचारियों ने काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का ऐलान किया, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगर पालिका में दिए गए विभिन्न मांगों के पत्र का कोई जवाब न आने पर नाराजगी जताते हुए 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी, जिसकी रूपरेखा बनाने को लेकर रविवार को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगर के बूढ़ी रोड स्थित मजदूर संघ कार्यालय में नगर पालिका कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई। नगर के डेंजर रोड पर बाईपास बनाने की तमाम अटकलें दूर हुए लंबा समय बीत चुका है, बावजूद इसके कि डेंजर रोड पर बाईपास बनाने का सपना अब भी अधूरा है, जो तय समय पर पूरा होना नामुमकिन नजर आ रहा है। कछुआ गति से चल रहे बाईपास निर्माण कार्य के चलते नगर वासियों को बाईपास के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कार्य में उदासीनता के चलते बाईपास निर्माण का कार्य करीब 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। वहीं लंबे समय से बाईपास निर्माण का कार्य भी बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि बाईपास निर्माण के लिए सड़क किनारे लगे 450 पेड़ काटने के बाद अब सड़क चौड़ीकरण सहित अन्य कार्य अधूरे पड़े हैं। तो वहीं यह बनाई गई सड़क अब उखड़ती नजर आ रही है। ऐसे में इस कार्य की गुणवत्ता पर सवाल भी उठने लगे हैं, जिसको लेकर आम राहगीरों ने अपनी नाराजगी जताते हुए गुणवत्ता के साथ कार्य में गति लाने और जल्द से जल्द बाईपास निर्माण का कार्य पूरा कर इस मार्ग से बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू कराने की मांग की। तो वहीं कार्य में हो रही लेट लतीफी और गुणवत्ता युक्त कार्य न होने के चलते संबंधित विभाग ने ठेकेदार को टर्मिनेट कर दिया है, जिसकी अमानत राशि 28 लाख रुपए जब्त कर डिपार्टमेंटल राजसात कर दी गई है। तो वहीं विभाग ने ठेकेदार कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कहते हुए इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए नया टेंडर भी जारी कर दिया है। आपको बताया कि डेंजर रोड के बाईपास का निर्माण कराए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है, जहां वर्ष 2020 में बाईपास बनाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सर्वे करवाया गया था। वहां बाईपास का निर्माण दिसंबर माह तक पूरा हो जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन बाईपास की प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही पर्यावरण प्रेमियों, विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। चिपको आंदोलन सहित पेड़ बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे। तो वहीं डेंजर रोड से बाईपास का निर्माण न कराए जाने को लेकर जगह जगह आपत्तियां लगाई गई थी, जिसके चलते 2020 में बनकर तैयार होने वाला यह बाईपास कार्य रोक दिया गया था। लेकिन परमिशन मिलने के बाद करीब 3 माह तक बाईपास के पेड़ों की कटाई चलती रही। वहीं इसका निर्माण कार्य भी कछुआ गति से चल रहा है। वहीं ठेकेदार का द्वारा जो कार्य कराया गया था वह कार्य भी गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, जिसके चलते इस मार्ग निर्माण की विभागीय जांच हुई, जहां भोपाल जबलपुर से आए अधिकारियों ने इस मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए एसडीओ मनीष ठाकुर और राजू श्रीवास्तव को जिम्मेदार ठहराया था, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। रोड को लेके काफ़ी समस्या आ रही है, कई दिनों से काम भी बंद पड़ा हुआ है। क्या कुछ मामला है सर, क्यों काम बंद पड़ा है? वो में जो ठेकेदार थे उनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा था समय अवधि में, तो उनका ठेका निरस्त कर दिया गया है और आगे के काम के लिए पुनः टेंडर लगा दिया गया है। सर कब तक हो पाएगी ये टेंडर की प्रक्रिया और कब तक बन पाएगी रोड? ऐसा क्या टेंडर की प्रक्रिया अपने 5/2/2023 को पूर्ण कर ली जाएगी। उसके उपरांत शीघ्र काम चालू कर दिया जाएगा। उसमें अपन ने 3 महीने का समय दिया है, जो नया ठेकेदार है उसके लिए। नहीं, संभवतः 3-4 महीने में काम, यानी बरसात के पहले हो जाएगा। बरसात के पहले 3 महीने का समय, कम से कम समय दिया, जिसके लिए वार्ड वासियों के द्वारा बीते कई वर्षों से आवेदन निवेदन कर इस गंदगी से छुटकारा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं, परंतु वर्तमान तक उक्त स्थान को गंदगी मुक्त नहीं किया गया। इसके कारण सभी को परेशानी हो रही है। नगर के वार्ड नंबर 8 सहित अन्य वार्ड के लोगों के घरों से निकलने वाला निस्तार का पानी नाली के माध्यम से आमाबोड़ी तालाब के पास में आता है, जहां पर निकासी न होने के कारण गंदगी का आलम बना हुआ है, जहां मच्छर, मक्खियां और बदबू से लोग परेशान हैं। तो वहीं यह गंदा पानी तालाब में जाकर जमा हो रहा है। ऐसे में बरसात के समय स्थानीय लोगों का रहना भी दुर्भर हो जाता है और वर्तमान में भी लोग घर का दरवाजा खोलकर नहीं जी पा रहे हैं। ये समस्या है कि नाली नूली ये पीछे गंदगी है, मच्छी मार्केट में बैठते हैं, आने जाने वाले को परेशान सेंट मारता है। वो गड्ढा पूरना चाहिए या उसको फिर दूसरी नली में चले जाए पानी में। काय का गड्ढा है ये बकरा काटते उसका है यहाँ पर मछली मार्केट, मटन मार्केट एनी टाइम यहाँ पर चालू रहता है।
प्लस उसकी गंदगी और उसकी बात से वैसे ही आदमी परेशान है। मार्केट के पास में ही हमारा मकान है और उसके बाद भी जो बाजू में गंदगी वाला तालाब है जहाँ पर शहर का पूरा गंदा पानी, सिर्फ उसके अलावा कोई दूसरा पानी नहीं आकर जमा होता, उसके कारण भी गंदगी फैली हुई है, उससे भी हमको समस्या होती है। रविवार को जिला पवार क्षत्रिय समाज संगठन के द्वारा राजा भोज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां जयंती विशेष पर नगर के भटेरा से नगर भ्रमण के लिए पवार समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें शामिल सामाजिक बंधु झूमते गाते हुए नजर आए। भटेरा से निकाली गई यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों का गश्त करते हुए झूमते गाते मोती तालाब स्थित राजा भोज प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां इस रैली का समापन किया गया, जहां सामाजिक बंधुओं ने राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयकारे लगाए, तो वहीं उपस्थित पदाधिकारियों ने राजा भोज की जीवनी पर प्रकाश डालकर एक दूसरे को राजा भोज जयंती की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम का समापन किया गया। आपको बताया कि पवार समाज के द्वारा प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर राजा भोज की जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष बसंत पंचमी पर 26 जनवरी को होने के चलते पवार समाज के द्वारा राजा भोज जयंती कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, जहां 29 जनवरी को सामाजिक बंधुओं के द्वारा राजा भोज की जयंती मनाई गई। महाराजाधिराज सम्राट राजा भोज की जयंती बसंत पंचमी के दिन आती है। चूँकि 26 जनवरी का कार्यक्रम था, इसलिए इस कार्यक्रम को यहाँ पूजा पाठ के रूप में हमने किया और ये तय किया कि हमने एक रैली जो करेंगे वो एक बाद में करें। 29 तारीख हमने तय करी और ये रैली हमारी भटेरा से प्रारंभ होकर नाके से प्रारंभ होकर चली है। इसमें भटेरा पवार क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारी और उनके सभी साथीगण यहाँ तक आए हैं। उपनगरी आस्ताना औलिया दरगाह शरीफ हजरत हक्कू शाह बाबा चिश्ती की दरगाह में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ख्वाजा गरीब नवाज के 2 दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन 28 जनवरी शनिवार को जहां मेन रोड स्थित हक्कू शाह बाबा दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक पर शाम को मिलाद और तकरीर का आयोजन किया गया, तो वहीं 29 जनवरी को शाम 6:30 बजे रजानगर पुराना मटन मार्केट और बैर चौकी से शाही संदल निकाला गया, जो शहर का गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां शाही संदल में शामिल युवा संदल की धुन पर झूमते हुए नजर आए, तो वहीं युवाओं के द्वारा अजीमो शान अखाड़े की प्रस्तुति दी गई, जिसमें उपस्थित युवाओं ने लठबाजी और अखाड़े के हुनर पेश किए। वह दरगाह शरीफ में शाही संदल का समापन कर अकीदतमंदों के द्वारा बाबा के स्थानों में चादर चढ़ाई गई। वह दरगाह शरीफ में फूल पेश कर अमन अमानों की सामूहिक दुआएं की गई, जहां देश में अमन, चैन, शांति, आपसी भाईचारे की सामूहिक दुआओं के बाद सलातो सलाम के नजराने पेश किए गए, जिसके तुरंत बाद दरगाह शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का लंगर तकसीम किया जाएगा। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अधीनस्थ नेहरू युवा केंद्र में जिला स्तरीय युवा संसद महोत्सव 2023 का वर्चुअली युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिले के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार रखे, तो वहीं प्रतिभागियों के द्वारा स्वास्थ्य कल्याण एवं खेलकूद, युवाओं का एजेंडा, कौशल विकास, सोशल मीडिया, युवा दृष्टिकोण में से किसी भी एक विषय पर 4 मिनट का भाषण दिया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले से तनुजा खिराड़कर प्रथम, शिवन मानकर द्वितीय, आफरीन निशा मंसूरी तृतीय स्थान, मंडला जिले से स्पर्श मिश्रा प्रथम, सौरभ नामदेव द्वितीय और आयुष पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सिवनी से चमन धाकड़ ने प्रथम, शिखा साहू द्वितीय, रवीना समीम रावी तृतीय स्थान प्राप्त किया, तो वहीं बालाघाट से विनायक पांडे ने प्रथम, आकांक्षा पटले द्वितीय, तो श्रीधर पाटिल तृतीय स्थान पर रहे। नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे देश भर में विगत 2 वर्षों से वर्चुअल मोड पे युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पीछे मकसद ये रहता है कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास और वक्तृत्व कला, भाषण देने की क्षमता उनमें विकसित हो। तो यह जिला स्तर का आयोजन है। जिला स्तर के आयोजन के लिए नेहरू युवा केंद्र बालाघाट को नोडल बनाया हुआ है और इस नोडल केंद्र में सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला जिले 4 जिले के प्रतिभागी इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं।